देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल सफलता के पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी एक जश्न का माहौल मना रही है और लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से उनके इस उत्सव को मनाया जा रहा है। एक पेड़ मां के नाम हो या फिर स्वच्छता अभियान हो या फिर जनसंपर्क अभियान के माध्यम से जो जनहित की योजना है वो जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ वीरसेन अटवाल जी मौजूद हैं, उनसे बात करें। सर, क्या कुछ कहेंगे जो 12 साल की जो आप उपलब्धियां गिना रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या कुछ अभियान है और क्या कुछ कहेंगे? आज हम यहाँ हर्ष विहार मंडल में हमारे बीच में हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई अमित त्यागी जी के नेतृत्व में हम यहाँ जनसंपर्क अभियान के लिए इकट्ठा हुए हैं। उससे पहले हमने पार्क में एक पेड़ लगाया जो माननीय प्रधानमंत्री जी का वो है संदेश के एक पेड़ माँ के नाम, जिस पेड़ से हम अपने देश का वातावरण और अपने क्षेत्र का वातावरण शुद्ध करेंगे। उसके बाद हम अब जनसंपर्क के लिए चलेंगे। जो माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के, जो उनको एक सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है कि सबसे ज्यादा दिनों तक हमारे देश में एक चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने एक उपलब्धि हासिल की है। उसी के लिए जो 12 वर्षों से लगातार देश की सेवा में लगे हैं, जो देश के लोगों की चिंता करते हैं, उनकी आर्थिक, उनकी सुरक्षा को लेकर के जो उन्होंने कार्य किए हैं, उनके लिए हम जनसंपर्क के लिए भी हम यहाँ जो मंडोली एक्सटेंशन है उसमें निकलेंगे और उनको पत्रक को बांटेंगे। 12 साल की उपलब्धियां आप इसमें लेके चल रहे हैं, ऐसी क्या उपलब्धियां आप बताएंगे जनता को जो अभी उनसे? सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारे जो देश का जो रोड है वो रोड चारों तरफ निकल जाओ, देश के किसी कोने में निकल जाओ, वहाँ चारों तरफ इतने अच्छे रोड बने हुए हैं कि बिल्कुल गाड़ी एकदम मलाई की तरह गाड़ी चलती है। और जो सफर हमारा 6-7 घंटों में तय होता था, आजकल वो 2 ढाई 3 घंटे में सफर तय होता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लोगों के लिए, देश की जनता के लिए। रोड हमारे यहाँ बहुत अच्छे कर दिए हैं। और मेट्रो का एक है, जब प्रधानमंत्री जी हमारे देश के बने थे तो उस समय हमारे देश में केवल 6 राज्यों में ही मेट्रो की सुविधा थी। आज हमारे देश में देश के 26 राज्यों में मेट्रो की सुविधा है। केवल 250-300 किलोमीटर का उस समय का दायरा था मेट्रो का, आज लगभग 1100 किलोमीटर का दायरा मेट्रो का है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मंडल के अध्यक्ष अमित त्यागी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। सर, पत्रक लेकर आप जा रहे हैं, क्या कुछ एक पेड़ माँ के नाम लगाकर संदेश दे रहे हैं और पत्रक में ऐसी क्या बातें हैं? पहले तो सभी भाइयों को नमस्कार और यहाँ पे उपस्थित हमारे कार्यकर्ता बंधुओं को भी नमस्कार कि इनके सहयोग से ये कार्य चल पा रहा है। 12 साल विकास के जो इस प्रोग्राम की हाईलाइटेड है, 12 साल प्रगति पथ की यात्रा के हैं। आज 12 साल हमारी सरकार को हो गए नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र में विकसित क्षेत्र, विकसित भारत, विकसित दिल्ली की परिकल्पना की जो हमने की थी, आज हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अभी वीरसेन जी ने हमें बताया, चाहे हाईवे हो, चाहे रोड हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे देश की सुरक्षा की बात हो, चाहे इकोनॉमी की बात हो, कहाँ हम इकोनॉमी में टॉप 10 में भी नहीं आते थे, आज हम नंबर 3 में हैं। और चाहे एक पेड़ माँ के नाम का ये कहना कि जलवायु परिवर्तन के लिए हमें किस तरह से ग्रीनरी की आवश्यकता है। और इसीलिए आज हमने हरिद्वार मंडल में जो माननीय सरकार ने एक आयोजन रखा है कि हम हर क्षेत्रवासी के पास जाएंगे। हम हर भाजपा में एक नीति होती है शक्ति केंद्र की, हम एक शक्ति केंद्र, एक बूथ स्तर तक हम जन जन के पास पहुंचेंगे और उनको पूर्ण विश्वास के साथ हम बताएंगे कि हमने पिछले 12 वर्षों में क्या किया है। आप मेरे हाथ में जो बुकलेट देख रहे होंगे, इस बुकलेट में ऐसी इतनी चीजें हैं, मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें आ सकती होंगी, लेकिन जो भी मुख्य विषय हमारे आए हैं वो सब इस बुकलेट में डालने की कोशिश की गई है। एक पेड़ माँ के नाम, माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये नारा भी है, न केवल जलवायु परिवर्तन को देखते हुए, पोल्यूशन की प्रॉब्लम को देखते हुए, बल्कि एक हरा भरा क्षेत्र हम बनाएं, ऐसी संभावनाओं को लेकर ये किया गया है। और मैं कहूँ आपको, अगर आप इधर कैमरा घुमाएंगे तो ये जो ग्रीन बेल्ट है ना डीडीए का, पूरा पार्क नंबर 1 से लेकर पार्क नंबर 8, टोटल 24 एकड़ का एरिया है, जिसमें अगर मैं मानूं तो नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से ही कम से कम भी 70% पेड़ उसी एक पेड़ माँ के नाम से हमने लगाए हुए हैं। तो उसी प्रेरणा को लेकर हम अपना कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। हर बिहार के हर बूथ पे जाएंगे, हर जन तक जाएंगे और जो भी विकास यात्रा 12 साल की रही है उसको प्रमुखता से सब लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ मंडल की उपाध्यक्ष सुदेश माहौर भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, आप लगातार एक नारा दे रहे हैं 12 साल विकास के, विश्वास के और जन कल्याण के, क्या ये नारा है और किस प्रगति पे चलता है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी 12 साल उनके कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं, तो उन्होंने जो काम किए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने, रोड के हुए और अपना जो भी अपना दिल्ली का कार्य मेट्रो का हुआ, और अपना ये जो आयुष्मान कार्ड उन्होंने बुजुर्गों के लिए बना के दिए हैं, और अपना जो राशन है वो भी लोगों को मिल रहा है। जो सारी सुविधाएं अभी तक लोगों तक पहुंच रही हैं वो
और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। और अब उन्होंने ये एक पेड़ माँ के नाम बोला है कि भाई सब लगाए, तो काफी सारे पेड़ पहले भी लग चुके हैं और आज भी एक पेड़ लगाया है, तो वातावरण अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, इसी में सब हमारे मंडल के अध्यक्ष वो लगे हुए हैं। उन्होंने काफी पेड़ लगा चुके हैं वो, और अभी लगा भी रहे हैं, आगे भी लगते रहेंगे। और अपना ये पत्रक बांटने के लिए उन्होंने बोला है, तो हम घर घर जाएंगे, लोगों से जनसंपर्क करेंगे, मोदी जी के बारे में बताएंगे उन्होंने क्या क्या काम महिला होने के नाते जानना चाहेंगे, महिला सुरक्षा के लिए मोदी जी के ऐसे कुछ कार्य आप बताएंगे जो महिलाओं के लिए किए गए हैं और अब महिलाएं सुरक्षित मानती हैं? देखिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छे कार्य किए होगा। अब महिला सुरक्षित महसूस करती हैं। ऐसा नहीं है कि महिला कहीं जाती है, महिलाओं के लिए पिंक कार्ड बनाए हैं, महिलाएं फ्री सफर कर सकती हैं यहाँ। तो मोदी जी तो हर जन के लिए काम करते हैं, वो निष्पक्ष होकर काम करते हैं। वो चाहे महिलाएं, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, कोई भी उज्ज्वला योजना हो, वो मोदी जी लेके आए। शौचालय को पूरे भारत में मोदी जी ने दी है सुविधा, क्योंकि वो सुविधा तो वो ऐसी सुविधा थी शौचालय वाली कि मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं भी एक ऐसे गाँव से बिलोंग करती हूँ कि जहाँ कोई सुविधा नहीं थी बहन बेटियों के लिए, और सबसे बड़ी चिंता थी। तो देखिए, मोदी ने शौचालय बनाए घर घर में, तो एक पिता और एक भाई की बहुत बड़ी चिंता उन्होंने खत्म की थी। जब बरसात होती, बेटियों को बाहर जाना पड़ता था, गर्भवती महिलाओं को बाहर जाना पड़ता था, तो उन्होंने शौचालय बना के ये बहुत बड़ा एक सौगात दिया महिलाओं के लिए। चरण सिंह माहौर जी भी मौजूद हैं। सर, क्या कुछ मोदी जी के लिए कहेंगे आप, उनके लिए 12 साल के सुशासन को बना रहे? माननीय अपने मोदी जी का पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ। तो ये जो अपनी ये, और हमारे सांसद जी का भी, हमारे अमित जी अध्यक्ष जी का भी, तो ये जो ग्रीन बेल्ट है, जो आज जो अपनी ये ग्रीन बेल्ट है सांसद जी की, उससे द्वारा यहाँ की पब्लिक अपने सोशल वर्करों से लोगों ने सब मिलजुल के करा। तो ग्रीन बेल्ट यहाँ से चुंगी से लेकर और गगन तक ये सारी ग्रीन बेल्ट हम लोगों ने सबने सफल बनाई है। तो मोदी जी का एक ही नारा था, घर एक पेड़ माँ के नाम लगाए। तो उस पे काम रोज चलता रहता है हमारा, आए दिन करते रहते हैं। हमारे अमित जी हैं, राजकुमार जी हैं, तो सारा काम हम सब मिलजुल कर मंडल में। कुछ लोग भी मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे? 12 साल आप सुशासन के मना रहे हैं, क्या मोदी जी का धन्यवाद करेंगे और क्या कुछ उनके लिए? प्रथम मैं मोदी जी को धन्यवाद करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि जो जैसे ही जो 2014 में प्रधानमंत्री जी बने हैं हमारे, उन्होंने आते ही सबसे पहले योजना जन धन योजना शुरू की। बैंकों से जो खाता खुलवाते हैं लोग, पहले दो आदमियों की गारंटी मांगते थे खाता खुलवाने के लिए, खाते नहीं खुलते थे, और आज ऐसी सुविधा है कि आधार कार्ड लेके जाओ खाता खुल जाएगा। दूसरे, उन्होंने सोचा एक शौचालय बनाने के लिए, जो शौचालय बनवाए, उन शौचालय पे घर की, गांव की जो औरतें हैं बेचारी रात को जाती थी, अंधेरा होने का इंतजार करती थी कि वो कब अंधेरा हो और कब हम सोच के लिए जाएं। तो मोदी जी ने उनके बारे में सोचा और उनके लिए शौचालय बनवाए। आज औरतें उनके मोदी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं। तीसरे, उनकी योजनाएं तो इतनी है कि हम गिना नहीं सकते, इतनी योजनाएं हैं। उसके बाद एक गरीब योजना सुनाई, धन, ये कोरोना काल शुरू हुआ। कोरोना काल में जितने भी 80 लाख परिवार राशन का जो दिया, फ्री योजना राशन मिल रही है उन्हें, ठीक है जी। इसलिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है इन चीजों का। और महिलाओं के लिए बारे में अभी पीछे एक आरक्षण बिल लाए थे कि महिलाओं को आरक्षण मिला, लेकिन विपक्ष ने वो पास नहीं होने दिया। इसे आगे जोर शोर से वो लगे हुए। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के 12 साल के कार्य? मैं महेंद्र सिंह RW मटोली की तरफ से सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सांसद जी ने हमारे क्षेत्र के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं और इससे हमारी जनता बहुत खुश है। हरिकिशन माहौर जी, आप क्या कुछ कहेंगे जनता को, जिस प्रकार से मोदी जी के कार्य रहे, इस बार कैसा रहेगा मोदी? संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत है द्रोणाचार्य पार्क में। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभियान छेड़ा है, एक पेड़ माँ के नाम, ये पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैला हुआ है। और इससे हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को सांस लेने में बहुत आराम मिलेगा और हम लोगों को भी सांस लेने में बहुत आराम मिलेगा। लेकिन हम एक पेड़ माँ के नाम लगाते हैं तो इससे हमें भी ऊर्जा मिलेगी, हमारे बच्चों को भी ऊर्जा मिलेगी, तो इससे हमारे समाज को भी उन्नति प्राप्त होगी। अभी हमने ये पत्रक लिए हैं, पत्रक अभी अध्यक्ष जी ने बोला है कि हर घर में पत्रक देंगे, हर शक्ति केंद्र पर पत्रक देके आएंगे। तो पत्रक के माध्यम से हर एक आदमी को ये पहुंचाएंगे कि हाँ, प्रधानमंत्री जी ने कितना लाभ पहुंचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। ये थे हर्ष बिहार के तमाम कार्यकर्ता और स्थानीय जनता, जिन्होंने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल रहा, और इसी के साथ हम सबको एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाना चाहिए, जिससे कि ग्रीनरी बनी रहे। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।